गीत आवे हो डेराइल जियरा हवा बैल पर बरवा नहीं एको डोलिया कहार हो डेराइल नहीं एको डोलिया क्या इसी बूढ़े बैल पर बैठकर मेरी बेटी जी जाएगी यहाँ से? ऐसन बिचौलिया पर, बिचौलिया नारद जी है ना, ऐसन बिचौलिया पर गिरे ना बिजुलिया हो डराई बोलन मझधार हो नैया मुर्द बोलन मझधार हो मेरी नैया को मझधार में डुबा दिया नारद ने। माता पार्वती से, माँ के मुख से अपने गुरुदेव की इस प्रकार की भर्त्सना नहीं सही गई भगवती पार्वती से, तो आकर मैया की गोदी में बैठ गई, थोड़ी पकड़कर कहने लगी, माँ मेरे गुरुदेव को क्यों गाली दे रही है? उनकी क्या गलती थी? तुम लोगों ने पूछा कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, तो लिखा हुआ था ब्रह्मा का, और तुम्हारे पूछने पर केवल पढ़ के सुना दिया है, तो इसमें मेरे गुरुदेव की क्या गलती है? उन्हें क्यों गाली दे रही है? तो कहा कि चल तेरे गुरु जी की नहीं, उनके बाबूजी की सही। नारद के पिता है ब्रह्मा, उनका लेख है ना, तो ब्रह्मा ने ऐसी गलती क्यों की? कसकीन विधि बौरा वर्जे तुम्हें सुंदरता दई, जो फर चाहिए सुरतर ही सो बरबस बबूर ही लागे। पार्वती जैसी बेटी रूपी फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, सोई बबूल में लगाने जा रहा। शंकर जी को बबूल कह रही। श्री पार्वती जी बोली कि माँ अगर थोड़ी देर के लिए मान लो। ब्रह्मा तो गलत लिखता नहीं है, कदाचित गलत लिख भी दिया तो क्या तुम में है क्षमता जो विधाता के लेख को मिटा सको? तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका, जन ले हो मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ तहीं। जो मेरे भाग में लिखा गया है वो तो चाहे मैं कहीं जाऊं मुझे मिलना है, तो उसमें क्या कर सकती है? परार्थे चिंतनम देवी तत्व ज्ञान पंडिता न कुर्वन्ति महात्मानो व्यर्थ में न संशय। ऐसी ज्ञानवती बेटी के ऐसे आश्वासन भरे शब्दों को सुनकर और करुणा उमड़ आई मैया को। ऐसी मेरी सुंदरी बेटी, ज्ञानवती बेटी, और ऐसे पागल के साथ ब्याही जा रही है, क्या करूं? बेटी के सांत्वना के लिए मैया को थोड़ा शांत होना पड़ा। इतने में हाँ, इधर अब देखिए वर पक्ष में क्या हो रहा। जब मैया थाल पटक के भाग गई तो भोलेनाथ की जगह दूसरा कोई होता तो कहता वास अब दरवाजे पर बुलाकर हमारा ये अपमान, लेकिन ये तो भोलानाथ है, इसमें इन्होंने अपना अपमान नहीं माना। कुछ लोगों ने उसकाया भी कि भोलेनाथ आपकी सास बड़ी नासमझ मालूम होती है। बोले क्यों? कहा कि न अर्घ दिया न आरती उतारी, थाल पटक के क्यों भाग गई? इसमें एक भाव तो गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। शंकर जी ने कहा तुम लोग समझे नहीं, भिन्न भिन्न सब देश के रस्म रिवाज और गीत, करनो तो सो कर गई सासु हमारी रीत। हो सकता है हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से आरती परीक्षण होता हो कि सामान सज के लाओ, दुल्हा के सामने पटको और चल दो। तो बोले कि इस देश के रस्म के अनुसार हो गया आरती परीक्षण, अब क्या यहाँ चलो। एक ने कहा महाराज अर्घ तो देती, कहा कि तुम लोग नहीं समझे। अरे पहले मामूली दूल्हा समझ करके एक लोटा में
झारी में जल लेके आई होंगी अर्घ देने के लिए। जब देखा कि यहाँ तो गंगा की धार चल रही है, तो अब वहां पर एक लोटा पानी की क्या कीमत। आरती तो उतारती, कहा कि हाँ, उन्होंने पहले सोचा होगा मामूली दूल्हा होगा, काला कलूटा दूल्हा होगा, इसलिए बत्ती जोड़ करके और आरती उतारने के लिए आई। लेकिन जब देखा कि अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूरज भी जिनके सामने फीके पड़ रहे हैं, अब क्या उनको 2-4 बत्ती की आरती यूं करना, तो अपमान होगा। इसलिए विष्णु भगवान बोले कि असल बात मैं बताऊं। बोले आप भी कहिए। तो बोले कि असल बात यह है कि जस दुल्लह तस आरती, जस दुल्लह तस आरती, पूजन बर उपचार, गिरिवर अनुसर, जैसे गिरिराज हिमाचल अपने उबड़ खाबड़ हैं, तो गिरिवर अनुसर बर मिलो, और बर लायक ससुरार, सियावर रामचंद्र की। इधर श्री हिमाचल जी को चिंता लगी कि मैना बहुत उग्र रूप में आ गई हैं। कहती हैं कि संग की सहेलियों, ये गीत वाद्य बंद करो, कलश को उठाओ, जा मंडप उजाड़ दो, बर को बारात को भगाओ फटकार वेग, होवे ना विवाह कुंडा मार के किवाड़ दो। जा नहीं होगा ऐसे पागल के साथ। तब हिमाचल जी को चिंता लगी, नारद बाबा से कहा कि बाबा आपकी बात रद्द होने वाली तो है नहीं। बरु पावक प्रगटे शशिमाही, नारद वचन अन्यथा नहीं। आप जरा चल करके, तुम्ही ने दर्द दिया है तो तुम्ही दवा दे, चल करके समझा दीजिए। तब ते ही अवसर मुनि नारद, अकेले नहीं, अकेले जाएंगे तो कहीं झंझट में न पड़ जाए, मैया उनका उग्र रूप हो रहा है। ते ही अवसर मुनि नारद और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूरब जन्म प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, मैना जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना शांत होकर मेरी बात सुनो। भले तुम इनको अपनी बेटी समझ रही हो, समझो, इन्होंने तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान किया है। वास्तव में ये पार्वती स्वयं जगत जननी है। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। और ये भोलेनाथ जो है जगत पिता है और विश्वनाथ है। पूर्व जन्म का भी प्रसंग सुनाया, मैया को तसल्ली हुई। सुन नारद के वचन तब सबकर मिटा विषाद, घर घर व्यापे सकल पुरुषन में संवाद। तब मैना मैया ने कहा कि नारद बाबा आपके कहने से मुझे तो तसल्ली हो गई, लेकिन जब बिचौलिया बने हो तो एक ही तरफ को मत समझाओ, कन्या पक्ष तो समझ गया, जरा बर पक्ष को भी समझा दो। एक बार दूल्हा के वेश में आकर के दर्शन दे दे मेरी भाईली सहेलियों को। हाँ, कैलाश पर जाकर इससे भी विभत्स और रौद्र और भयानक और कैसे कैसे रूप बनाते रहेंगे। मेरी बेटी राजी है, झेल लेगी सब, लेकिन एक बार जरा ससुराल वालों को दूल्हा वेश का दर्शन दे दो। तो नारद जी ने जाके प्रार्थना की। उतना समय नहीं है व्याख्या का, एक एक गीत और कवित्वों के द्वारा समय के अनुसार संक्षेप में समझिए। सुन नारद की प्रार्थना, आशुतोष त्रिपुरारी, विकट वेश तज के तुरत लीन वेश बरधारी। अब फिर पूरब की भाषा का एक गीत गा ले, दृश्य परिवर्तित हो रहा है। मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया धरहरिया। एक भोजपुरी
शब्द है। इसका अर्थ होता है कि जब दो पक्ष टकराव की स्थिति में आते हैं तो बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, भाई ठहरो, जरा गंभीरता समझो, परिस्थिति को समझो, उतावली मत दिखाओ, बात समझो। तो बीच बचाव करने वाले को धरहरिया कहते हैं। उधर तो मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना सुनतान शिव जब नारद जी के गरिया, सुनतान शिव जब नारद जी के गरिया। नारद जी के प्रति गाली दे रही है मैया। जब ये सुना तो शंकर जी को दया आई कि इस बेचारे नारद ने तो तारकासुर के अत्याचार से जगत की रक्षा करने के लिए ये विवाह रचाया। मिलना तो चाहिए था पुरस्कार, लेकिन बेचारे को गाली मिल रही है। इसलिए सुनतान शिव जब नारद जी के गरिया, सुनतान शिव जब नारद जी के गरिया। रूपवा तुरंत दैले छैल मन हरिया, मैना के मनावे खातिर रूपवा तुरंत दैले छैल मन हरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। छैल छबीले मनोहर रूप में भोलेनाथ उपस्थित हुए। कोट मनोज मनोहर गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल में वर्णन किया है। अब तो कोट मनोज मनोहर लग रहे हैं। सुंदर शरीर सिर सोने के मौरिया, सुंदर शरीर सिर सोने के मौरिया। कानन कुंडल जल मोतिन के लरिया, मैना के मनावे खातिर कानन कुंडल जल मोतिन के लरिया, मैना के मनावे अजी अचकन पीताम्बर से चमके शरीरिया, अचकन पीताम्बर से चमके शरीरिया। हाथ में रुमाल कांधे रेशमी चदरिया, मैना के हाथ में रुमाल कांधे रेशमी चदरिया, मैना के मनावे। और सोने के पालकी में करके सवरिया, सोने के पालकी में करके सवरिया। अगल बगल डोले सुंदर चवरिया, मैना के मनावे खातिर अगल बगल डोले सुंदर चवरिया, मैना के मनावे खातिर। और रोशनी से रात लगे दिन दोपहरिया, रोशनी से रात लगे दिन दोपहरिया। सखी समझा के चढ़ी कोठवा तेरिया, मैना के मनावे खातिर। सखी समझा के चढ़ी कोठवा तेरिया, मैना के मनावे खातिर। पेनी ओढ़ी मैना, पेनी ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया, पेनी ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया। परिछन समाज चली ताजली मिठरिया, मैना के मनावे खातिर ताजली मिठरिया, मैना के लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। मैना मैया को खबर मिली कि मैया अब दूल्हा का ठाट देखो। तो मैना जी खूब और पैर करके तैयार होकर के जब दरवाजे पर आई और कोट मनोज मनोहर छवि देखी भोलेनाथ की, तो महाराज मुग्ध हो गई। कहा कि सचमुच में मेरा जमाई राजा विश्वनाथ, किसका जमाई ऐसा ठाट बाट वाला हो सकता है। इसके बाद आरती परिषद के साथ में मंडप में लाया गया। औरों के लिए बैठने का आसन कोई बड़े ही लोहार बनाता होगा, और इनके लिए सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जो कि बरनिन जाई बिरंची बनावा। रचना के अधिष्ठाता ब्रह्मा ने सिंहासन तैयार किया है। उस पर बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। और लोग विवाह के समय दुल्हन का ध्यान करते होंगे, और ये विवाह के मंडप में भी हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई,
कैसी अखंड स्मृति है प्रभु की। इसके बाद पाद प्रक्षालन हुआ, गिरिराज कृतार्थ हो गए इनका चरणोदक लेकर के। इसके बाद पाणी ग्रहण, गोस्वामी जी के शब्दों में, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 सुर करहि, जय 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 शंकर हर गिरिजा कर भयउ विवाह, सकल भुवन भरि रहा साहु। इस समय दो तीन तरह का भाव लोगों के हृदय में उमड़ता है। देवता लोग हर्षित हो गए हैं कि अब तक हमें संदेह था शिव जी राजी होंगे कि नहीं ब्याह के लिए, राजी नहीं होंगे तो जगत रोता रहेगा तारक के अत्याचार से। अब ही हर्षे तब सकल सुरेशा। माता मैना से पूछिए, माता मैना की आंखें गंगा जमुना सी प्रवाहित हो रही हैं। क्यों? बोले कि जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा, आज उसको घर से बाहर भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन मन को समझाना पड़ता है, ये कन्या धन है और को राखी सके को नाहीं, जाकी थाती उन्हीं को सौंपत उऋण कहाँ। माताएं व्यंग विनोद में लगी हुई हैं, सखियां पार्वती जी की व्यंग विनोद में लगी हुई हैं। जब विश्व के दानी शिरोमणि, एक दानी शिरोमणि सांचे श्री रघुनाथ जी जब जनकपुर में जाकर के पाणी ग्रहण के समय में यूं हाथ फैलाते हैं, सब जानते हैं पाणी ग्रहण के समय में वर का हाथ नीचे होता है और कन्या का हाथ ऊपर आता है। कन्या का हाथ बाद में आएगा, वर का हाथ पहले ही होता है। जब राम जी को यो हाथ करते देखा जनकपुर वाली सखियों ने तो कहा था, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो ख्याति थी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। आज तक राम सारे विश्व के दाता थे, लेकिन आज देख लो सारे विश्व का जो दानी शिरोमणि आज जनकपुर में मंगता बन रहा है। योग दान शिरोमणि जगत के, दान शिरोमणि जगत के, सर्वेश्वर रघुनाथ, किंतु जाचक बने विदेहपुर, मेरे सिए ही तो ओढ़े हाथ। तो वो तो कभी याचना नहीं की, आज याचना कर रहे हैं तो ये चुटकी ली गई। और शिव जी के लिए क्या कहा जाए तो नित्य याचना ही करते फिरते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाएं। लेकिन इनके लिए भी एक बड़ी रसमयी बात सखियों ने कही, मांगत मांगत अन्न। अब तक अन्न मांगते फिरते थे, मांगत मांगत अन्न शिव गए मांगिबो सीख, मांगत अब गिरिराज से अन्नपूर्णा की भीख।
अब तक अन्न मांगते थे, आज अन्नपूर्णा की याचना कर रहे हैं। पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा। इसके बाद ग्रंथि बंधन। ग्रंथि बंधन पर भी रसिकों ने बड़ी बड़ी बातें कही है। श्री रहीम जी बड़े रसिक हैं, भक्त हैं, कवि हृदय हैं। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चितकाय, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ने से नुकसान क्या? बोले कि रहीमन देखो ऊख में गन्ना, रहीमन देखो ऊख में जहाँ रसन की खान, लेकिन उसमें भी जहाँ गांठ ता रस नहीं, यही प्रेम में हान। दो प्रेमियों के बीच में अटपटी गांठ अगर पड़ गई तो एक चर्चा का विषय हो जाता है, आलोचना का विषय हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो नियम हो सकता है, अपवाद भी तो होता है ना। अपवाद क्या? बोले जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, ये कहत सबको, लेकिन मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। सियावर रामचंद्र की। मंडप वाली गांठ जो है, तो जब तक गांठ नहीं पड़ी रहती है तब तक बात विरस सी लगती है, और मंडप वाली गांठ जब ग्रंथि बंधन हो जाता है तो जीवन इनका सरस हो उठता है। ये है कौन दोनों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी तो श्रद्धा है और भव विश्वास है। आपके जीवन में श्रद्धा कहीं और हो और विश्वास कहीं और हो तो बात बनने वाली नहीं है। और ये किसी व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो समष्टि के विश्वास है। ये तो समष्टि की श्रद्धा है। तो समष्टि की श्रद्धा कहीं और हो, समष्टि का विश्वास कहीं और हो, तो तारकासुर नहीं मरेगा, जगत की रक्षा नहीं होगी। इसलिए इस समष्टि की श्रद्धा और समष्टि के विश्वास का ग्रंथि बंधन होना आवश्यक है, जगत के हित की दृष्टि से। भगवान भोलेनाथ और भवानी के जीवन में दोनों तरह की गांठ दिखाई पड़ रही है। जब ये सती के रूप में थी तो गांठ जुरी अटपट प्रथम शंभु सती के बीच, करनी ऐसी कर गई कि बरनी पड़ गई नीच। पहले वाली जो गांठ थी, मैं नहीं मानती कि ये भगवान है जिनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया। नहीं मानती तो परीक्षा ले लो, लेकिन विवेकपूर्ण परीक्षा लेना, विवेकहीन परीक्षा मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परीक्षा भी ली, लेने के देने भी पड़ गए, और फिर आके झूठ भी बोल गई, कछन परीक्षा ली ने गुस्साई। इसीलिए तो गांठ पड़ गई थी शंभु सती के बीच। और अब वो अटपट गांठ को हटा करके और रसमयी गांठ जुड़ाने वाले कौन हैं? बोले संत और भगवंत। संत नारद जी और भगवंत राम जी। जाय विवाह शैलज ही यह मोहि मांगे दे। इसलिए जीवन में ऐसी कोई अटपटी गांठ अगर पड़ जाए तो संत और भगवंत से उसको सुलझवा लेना चाहिए। आज वो गांठ सुलझ गई और रसमयी गांठ जुड़ गई। इसके बाद अब भांवरी। भांवरी का एक गीत गा ले। शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, बिजली सी चमके जामे जरीदार कोरे, गौरी के गुलाबी सोहे लहंगा पटोर है, गौरी के गुलाबी सोहे लहंगा पटोर है, चुंदरी में चांद सितारे
सितारे चमके करो रे चुनरी में चार सितारे चमके करो रे। आँखी के पुतरिया बेटी रूप के निचोर है आँख के पुतरिया बेटी रूप के निचोर है। और गौरी के दुलावा कपूर ऐसन गोर है गौरी के लाला कपूर संगोर है। गौरी के दुल्हवा कपूर ऐसन गोर है गौरी के लाला कपूर संगोर है। सुंदरी पीताम्बर दुपट्टा दोनों के बटोर है सुंदरी पीताम्बर दुपट्टा दोनों के बटोर है। गावत बजावत सखी सब किन्हीं गठ जोर है गावत बजावत सखी सब मेरी गठ जोर है। मंडप कर जगमग जगमग पूरण अजोर है मंडप कर जगमग जगमग पूर्ण अजोर है। भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है। भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है। भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान अब सिंदूरदान के समय भी सखियों ने चुटकी ली भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरू भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरू। अब तक तो रहे जटाधारी और दिगंबर भोला अब तक तो रहे जटाधारी और दिगंबर भोला। अब तो कुर्ता धोती वाला स्वांग करूं भोला अब तो कुर्ता धोती वाला स्वांग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन की मांग भरूं भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरू। जब तक घर में अन्नपूर्णा नहीं आई थी तब तक भांग धतूर की पत्ती चबाते फिरे और अब बड़े भाग्य पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा बड़े भाग पाए ऐसे दुल्हन अन्नपूर्णा। अब तो दूरी अपनी झोली में के भांग करूं अब तो दूर अपनी झोली लेके भांग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरूं भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग बोलिए श्री जुगल सरकार की। इसके बाद कोहबर होता सब जगह है क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम हो जाते हैं कोहबर उस घर का नाम है उस कमरे का उस कोठरी का नाम है जिसमें माताएं अपने हाथों से दीवार पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती हैं कहीं उसे थापा घर कहीं देवी घर कहीं देवता घर कहीं घिया बाती कहीं दूधा बाती कहीं हास आवास इत्यादि नामों से संबोधन करते हैं पूरब में इसे कोहबर घर कहते हैं कोहबर क्यों कहा जाता है इसकी व्याख्या में ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं कोहेवर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन कोहेवर इन दून में सीता या श्री राम या को निर्णय हो जहाँ सो घर कोहवर नाम तो कोहबर घर में जब लेके चलती हैं तो कुछ सखियां दरवाजे पर आकर के यूं अड़ जाती हैं दूल्हा जी कहते हैं कि आप ही लोग बुला करके लाएं कि कोहबर घर में चलिए
और आप ही लोग दरवाजा क्यों रोक रही हैं? तो कहा कि यहाँ की कुछ रस्म है। वो क्या? कहा कि द्वार की छिकाई पहले नेग तो चुकाओ, भोला पीछे अंदर जाओ। द्वार की छिकाई पहले नेग तो चुकाओ, भोला पीछे अंदर जाओ। कुछ नेग चुका के तब अंदर जाया जाता है, ऐसे मुफ्त में नहीं। तो करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। सारी सरहज द्वार छेक लिनिया, सारी सरहद द्वार छेक लिनिया। नेक दीजिए दुल्हा बाबू दीनिए जो माए, धीरे धीरे मुस्कान। नेक दीजिए दुल्हा धीरे मुस्कान। आपकी ऐसे मौके के लिए दूल्हे की माँ कुछ दे देती है जेब में चुपके चुपके, कि जब तक आंगन में वैदिक विधि का विवाह होता रहेगा तब तक बाबूजी, चाचा जी, खजांची जी, मंत्री जी सब रहते हैं, वो लोग नेक देते रहेंगे। लेकिन जब कोहबर में जाने लगोगे लाल, तो और सब तो जनवासे जा चुके होंगे, तुम अकेले रहोगे। सखियां नेक मांगेंगी तो जेब गर्म रहेगी तो निकाल के दे दोगे। तो आपकी मैया ने जो कुछ दिया हो सो निकाल के नेक चुकाइए, तब अंदर जाइए। तब तक एक सखी तब बोली मुस्कान, अरे सुनु है सजनिया शिव के बाप है नमाए, धीरे धीरे मुस्कान। सुनु है सजनिया शिव के बाप है नमाए, धीरे धीरे मुस्कान। मैया होती तब ना कुछ दिए होती, ये कोई माता पिता से प्रकट है थोड़े। तब कहा कि तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि नेक पैसे के ही रूप में चुकाया जाए, दूसरी तरह से चुकावे। वो क्या? तो कहती है कि सुनहु सदा शिव दुल्हा कहूँ उपाय, सुनहु सदा शिव दुल्हा कहूँ उपाय। कोहबर घर में जाने नहीं हो लागू गौरी पाए, धीरे धीरे मुस्कान। कोहबर घर में जाने नहीं हो लागू गौरी पाए, धीरे धीरे मुस्कान। एक पैसे का खर्च नहीं, केवल पार्वती के चरणों में मत्था टेक दो। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हम मत्था टेकेंगे तो ताली पीट के हंसी उड़ाएंगे कि अभी से दुल्हन को दंडवत करना शुरू कर दिया, और न टेके तो जाने रात भर खड़ा रहना पड़ेगा। बाबा के गणों ने सोचा कि बाबा असमंजस में थोड़ी मदद करो। ध्यान में दृश्य आ रहा है ना, सखियां यूं दरवाजा रोक के खड़ी हैं, भोलेनाथ सामने यूं मत्था खुजा रहे, क्या करें, दंडवत करें कि नहीं करें। तब तक यही बीच नागिक उठल फुफुआ, यही बीच नागिक उठल फुफुआ। अब सखी सब भागी भोला गैलन अगुआ, धीरे धीरे सखी सब भागी भोला गैलन अगुआ, धीरे धीरे मुस्कान। सर्पों ने फुंकार मारी, सखियां भाग गई, भोलेनाथ भीतर। अब भीतर जाना ही तो लक्ष्य नहीं था, वहां तो विधि विधान तो यही लोग कराएंगे ना। हाँ, मंडप के पंडित ये लोग हैं और कोहबर की पंडित ये लोग हैं। तो कहा कि अब जो कुछ विधि विधान कराना आके करा लो। तो सखियां बोली कि अपने फोंकों से करा लीजिए। हाँ, जिनके सहारे भीतर गए, हमारी हिम्मत नहीं उनके सामने आने। सब सर्पों को छिपाया तो भीतर गई। भीतर जा करके कोई गावे गारी, कोई देवे रंग लार, कोई गावे गारी और देवे रंग लार। सुख शिव लीला के बरणी में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। सुख शिव लीला के बरणी में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। कोई लावे पान
दुल्हन से जुठवाए, कोई लागतान दुल्हन से जुठवाए, और खाए लागे दुल्हा तब हंसती ठठाए, धीरे धीरे मुस्काए, खाए लागे सिवा तब हंसती ठठाए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। हर गिरजा कर भयऊ विबाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु। इसके बाद पार्वती जी को विदा करा करके जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुख जुत विपुल काल चल गयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। तब जन दऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री स्वयंभू मनु जी महाराज की जय। इनके कन्या वंश की मनु जी की 3 कन्याओं की वंशावली वर्णन हो चुकी। अब मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। मनु जी के 2 पुत्र हैं, 3 कन्याओं के अतिरिक्त 2 पुत्र भी हैं। बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद, छोटे का नाम है प्रियव्रत। बड़े पुत्र का वंश वर्णन अभी पहले हो रहा है 4थे स्कंद में। छोटे पुत्र प्रियव्रत जी का वंश वर्णन आगे 5वें स्कंद में होगा। स्वयं अथात कीर्ते वंशम पुण्य कीर्ते क्रुद्वा स्वयं भवस्यात्मनो हरे रंशांश जन्मन। लेकिन मनु जी का वंश वर्णन करने के पहले बीच में एक छोटा सा वंश और वर्णन है, उस बेचारे की भी उपेक्षा क्यों की जाए। अधर्म का वंश, अधर्म का वंश। धर्म भगवान ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं और अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुआ है। अधर्म का विवाह हुआ मृषा देवी के साथ। मृषा माने झूठ, मिथ्या। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा। अधर्म ने अपनी मृषा नाम की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ दंभ और कन्या का नाम हुआ माया। इन दोनों भाई बहनों ने आपस में संबंध करके, जब अधर्म ही का वंश है तो धर्म का क्या विचार, एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। उनका नाम हुआ लोभ और निकृति। लोभ माने लालच और निकृति माने सठता, बदमाशी, गुंडागर्दी, जिसको आजकल कहते हैं। इन दोनों ने आपस में संबंध करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ क्रोध और हिंसा। क्रोध और हिंसा ने आपस में संबंध स्थापित करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ दुरुक्ति और कलह। दुरुक्ति माने गाली और कलह माने झगड़ा। ये सब अधर्म का वंश है। अब देखिए ये गाड़ी पहुंचती कहां तक है। गाली और कलह ने मिलकर के एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम हुआ भय और मृत्यु। भय और मृत्यु ने मिलकर के एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ यातना और नरक। बस संग्रहेण मयाख्यात प्रतिसर्गस्तवान त्रिश्रुत्य तत्पुमान पुण्यम विधनोत्यात्मनोमलम। ध्यान होगा, एक ही कथा 3 जगह चल रही है। श्री नैमिषारण्य में श्री सूत जी सुना रहे हैं श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों को। श्री सुक्ताल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को, एवं श्री हरिद्वार में श्री मैत्रेयी जी सुना रहे हैं श्री विदुर जी को काल भेद से समय समय पर। और वही कथा यहाँ दोहराई जा रही है श्री हरिगुरु वैष्णव कृपा से। श्री मैत्रेयी जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, मैंने आपसे संक्षेप में यह अधर्म का वंश सुनाया, इसको 3 बार अच्छी तरह कोई सुन ले
तो निष्पाप हो जाता है और पुण्य का भागी होता है। अजीब सी बात लगती है, धर्म की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, निष्पाप हो जाएं और पुण्य के भागी हो, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अधर्म का वंश वर्णन सुने और निष्पाप हो जाए और पुण्य के भागी हो, इसमें भाव यह है कि तेहिते कछ गुण दोष बखाने, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। बच्चा जब बचपन में अबोधपने में अज्ञानता में सर्प को अथवा आग को पकड़ने जाता है तो हटाया जाता है, हट, ये आग है, हाथ जल जाएगा तेरा, ये सर्प है, काट लेगा। तो इसी तरह से ये वंश का परिचय इसलिए बताया गया कि लोग समझ जाएंगे कि यह वंश अधर्म से प्रारंभ होता है। दंभ, माया और लोभ और सख्ता, क्रोध और हिंसा, गाली और कलह वाली गली से, इन स्टेशनों से गुजरता हुआ भय और मृत्यु और अंत में नरक और यातना के स्टेशन पर पहुंचाता है। तो नरक और यातना से, भय और मृत्यु से प्राय सब घबराते हैं। तो जब घबराते हैं तो जैसे सांप और बिच्छू से, जैसे आग और बिजली से बचने की कोशिश की जाती है, उसी तरह से इस वंश के संपर्क से बचो। जब इस वंश के संपर्क से बचोगे तो निष्पाप होवोगे ही, और फिर धर्म से संपर्क करके पुण्य के भागी होवोगे ही। ये तात्पर्य है। अब कहते हैं कि आज सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी की आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन 3 कन्याओं के अतिरिक्त 2 पुत्र भी हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ शत्रु पापते सुतौ वासुदेव से कलया रक्षायाम जगत स्थितो। बड़े उत्तान पाद हैं, छोटे प्रियव्रत हैं, लेकिन प्रियव्रत का नाम पहले आया, चाहे तो कवित्वानुरोध है न मान लें, अथवा कोई कोई संत कहते हैं कि उत्तान पाद आयु में तो बड़े जरूर हैं, लेकिन गुणों में प्रियव्रत सबसे श्रेष्ठ, दोनों में श्रेष्ठ। मानस में जब इन दोनों का परिचय दिया जाने लगा तो उत्तान पाद ने कोई बढ़िया कर्म ऐसा नहीं किया था जिससे कि उनकी कीर्ति उनके कर्मों के द्वारा अभिव्यक्त हो। इसलिए कहा कि नृप उत्तान पाद सुत्तासु ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु। इनकी यही विशेषता कि ध्रुव जैसे भक्तराज पुत्र इनको हुए। तो ध्रुव के कारण इनका नाम जो है अब तक चल रहा है। लेकिन प्रियव्रत बोले लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। श्री सुखदेव जी भी कहते हैं कि प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेमि निम्न करोत छायाम घनन सप्त बारिधीन। जो प्रियव्रत ने करके दिखा दिया वह सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि ये विशिष्ट ईश्वरीय विभूति है, अवतार है। यदेद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो संभव। इसलिए इनका नाम पहले आया। अब चूंकि उत्तान पाद बड़े हैं इसलिए बड़े पुत्र का वंश वर्णन पहले कर रहे हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। राजा उत्तान पाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से एक एक पुत्र हैं। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र। बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, ये दोनों राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों में सुनीति बड़ी और राजा उत्तानपाद के दोनों पुत्रों में ध्रुव बड़े। सुरुचि छोटी और उसका पुत्र उत्तम छोटा। बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, ये दोनों माँ बेटे तो यथा नाम तथा गुण वाले हैं। माँ का नाम सुनीति, जिसका अर्थ होता है सुंदर नीति जिसकी हो, और
ध्रुव जो अपने बढ़िया निश्चय पर डटा हुआ रहे, किसी भी भय अथवा प्रलोभन से विचलित न हो, उसको ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों माँ बेटे यथा नाम तथा गुण वाले हैं। और छोटी रानी सुरुचि और उसका बेटा उत्तम दोनों नाम के विपरीत हैं। सुरुचि का अर्थ तो होता है वह जिसकी रुचि सुंदर हो, लेकिन इसकी रुचि सुंदर नहीं, बड़ी गंदी रुचि है, उसके व्यवहारों से पता चलता है। और उसका बेटा उत्तम, नाम तो उत्तम और काम अधम से भी गया गुजरा, ये उसके व्यवहारों से और भावनाओं से पता चलता है। आगे स्पष्ट होगी बात। समय का फेर सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमने दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। अगर कोई हो तो हाथ उठावे, जिनने केवल दिन देखा हो, रात नहीं देखी हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जब सृष्टि में आए, कुछ दिन रहे, तो दिन के साथ रात भी देखनी पड़ती है। ऐसे ही ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि हमने सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा है। हमने संयोग ही संयोग का अनुभव किया है, वियोग का अनुभव नहीं किया है। नहीं, संसार बना ही है दोनों के संयोग से। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू। तो ये द्वंद्व सबके जीवन में आते हैं। विधाता का प्रापंचिक द्वंद्व सबके जीवन में आता है। ये बात क्यों कही जा रही है? समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ, बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रही है। बाजी बेर साले और दुसालन को ढेर लगो, बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रही है। बाजी बेर हाकिम बन हुक्म हजारन पर, बाजी बेर पाजिन की लाख बात सही है। किंतु हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप भय बेगाने तब पाए का को गहिए। दोष नाही दूसर को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सोन कहिए। जब लग दीनानाथ कृपा उनमें करे, तब लगी ऊंची नीची सबही की सही है। लेकिन मतलब की बात वही, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ये दिनों का फेर आ गया था बेचारी सुनीति पर और उनके पुत्र ध्रुव पर। छोटी रानी सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को किसी तरह से इतना अपने वश में कर लिया था कि बड़ी रानी को दासी कहने में भी, दाई लोड़ी कहने में भी उन्हें संकोच आता था। जैसे उस बेचारी से इनका कोई संबंध ही नहीं। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारु दिलालेन उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुच के महल में बैठे हुए थे। छोटी रानी भी बगल में बैठी थी। छोटी रानी का पुत्र उत्तम पिता की गोदी में बैठा था। जब व्यक्ति पालथी मारकर बैठता है तो उसकी गोद के दो भाग हो जाते हैं। एक तरफ जंघा पर गोद में उत्तम बैठा था, दूसरी तरफ की गोद जंघा खाली थी। उसी समय खेलते हुए 5 वर्ष की अवस्था वाले सुनीति नंदन ज्येष्ठ राजकुमार श्री ध्रुव जी वहां पहुंच गए। देखा कि पिताजी बैठे हैं, छोटा भाई एक तरफ गोद में बैठा है, बगल में छोटी माँ बैठी है, एक तरफ की गोद खाली है। सोचा कि मैं भी चल करके बैठूं। ज्यों चले बैठने के लिए, उसी समय में छोटी रानी ने यह कह करके फटकार दिया,
कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। अब आगे हट। एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है जो राजा की गोदी में बैठ सके। राजा की गोदी में बैठना है तो जा अभी कुछ दिन तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। जा अभी कुछ दिन तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर और उस आराधना रूपी साधना के फल स्वरूप मेरी कोख से जन्म ले, तब राजा की गोदी में बैठने का हक होगा। कितनी अहंकार में भरी हुई है अभागिनी। संसार की समस्त साधनाओं का फल है भगवत आराधना की उपलब्धि, और ये अभागिनी कह गई कि भगवत आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से पैदा हो। मतलब कि भगवान से भी बढ़ करके अपने को समझ रही है, और इस अहंकार का दंड भी इस अभागिनी को मिला। श्री हरे नमः। जब फटकार दिया छोटी माँ ने, उसके बाद तुरंत ध्रुव जी रोए नहीं, पिताजी की ओर देखा। छोटी माँ रोक रही है तो क्या, शायद पिताजी उठा ले, गोद में बिठा ले, प्यार दे, पुचकारे, दुलारे। लेकिन गोद में उठा लेना, प्यार देना, पुचकारना तो दूर, एक बार स्नेह भरी दृष्टि से आंख उठाकर बेटे की ओर देखा तक नहीं। इससे और ज्यादा ठेस लगी बालक के हृदय पर। और बैठ न पाया गोद पिता के, सुन कुवचन सौतेली माँ के, नैन भरी आए ध्रुव के नीर, नैन वचन सुनी लगे हृदय पर तीर, वेदना छाई सकल शरीर। नैनन ने नीर अपमान जान भरी आए, ताकत मुख तात को न धीरहु बधाई है। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है। छत्री का खून है। एक बार तमतमाकर गोरा मुखड़ा लाल हो गया। दातन सो दांत बजे होठ फड़का में दो, कापे तन थर थर जननाग निर्साई है। सका ना समार दौड़े आया जननी के पास, सिसकत लखलाल को ले कंठ ते लगाई। बेटे को रोते हुए आते देखा, माँ ने दौड़ करके गोदी में उठा लिया। अंचल से आंसू पहुंचे, लेकिन आंसू की धार बंद नहीं हुई। तो देख दशा निज पुत्र की जननी अति अकुलाए, पुन पुन पूछत अंक भरी हेतु को समझाए। कौन कहो कटु वचन किया किसने तेरा अपमान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक माँ आंसू पूछती जा रही है, बार बार पूछती है, बेटे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बालक की हिलकी लग रही है, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। बहुत देर के बाद बालक बोलने लायक स्थिति में आया तो बोला, माँ का लाल दुलारा यूं उत्तम की मैया ने मारा। मारा? क्या मारा? तीर मारे, तलवार मारी? नहीं माँ, तीर तलवार की चोट होती तो मैं झेल लेता। क्षत्रिय तीर तलवार की चोट झेलना जानता है, एक चोट नहीं झेल सकता है। कौन सी?
बोले कि हृदय पर बड़े जोर से तान, बचन का बड़ा विषैला बान, तेरी मैया सुन ले दे कर ध्यान। माँ, छोटी माँ ने बचनों का बड़ा विषैला बान मेरी छाती पर मारा है। इसकी तो चोट है ही, इससे ज्यादा चोट इस बात की है कि सुनकर बातें बिस भरी रहे पिता भी मौन। अब कहूँ मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। माँ क्या बोलेगी? दिनों का फेर आ गया है, क्या बोले? लेकिन बोलना पड़ेगा। माँ ने कहा कि बेटे तुमने कुछ गलती की होगी। तब उसने कुछ कहा होगा, तुमने क्या गलती की थी बेटे, सच सच बता दे। ऐसी कोई बात आवे तो अपनों की गलती खोजनी चाहिए, ये नहीं कि इसकी गलती खोजी नहीं और जाके दूसरे से लड़ने लग गए। नहीं, बड़ी विवेकशालिनी है माँ। जननी की जो सही परिभाषा है उस परिभाषा पर खरी उतरने वाली है, ये कसौटी है माता की। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। जननी जने तो भक्त जनु, कै दाता कै सूर। नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। क्योंकि तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। और तीन लजावत देश को, कुलटा कायर कूर। सुनीति जननी है, सच्चे अर्थ में जननी है। इसलिए माँ अपने बेटे की गलती पूछ रही है, बेटे तुमने क्या गलती की थी? तुमने कुछ गलती की होगी तब उसने कुछ कठोर वाक्य कहे होंगे। ध्रुव ने कहा कि माँ तब से और अब तक मैंने बहुत कोशिश की है टटोलने की, जानने की कि मेरी क्या गलती थी, लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। अभी भी समझ में नहीं आ रही कि मेरी क्या गलती थी, क्यों, मेरी किस गलती पर उसने ऐसा कहा, अब तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। घटना क्या घटी है मैं बता देता हूँ, तू खोज ले माँ मेरी क्या गलती थी। हाँ बेटा बता, क्या घटना घटी? बोले कि उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से। बीच ही में रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल उठी छोटी माता बचन कुरोक। चल रे अभागे हट बैठो नहीं नृप की गोद, खोया है अधिकार तेने किसी दोष से। पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा, यदि बैठा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख। कहती है कि एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है कि राजा की गोदी में बैठ सको। राजा की गोदी में बैठना हो तो जा अभी कुछ दिन तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। अभी कुछ दिन परमात्मा की आराधना कर, तपस्या के द्वारा, उस आराधना रूपी साधना के द्वारा मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे राजा की गोदी में बैठने का हक होगा, ऐसा उसने कहा। बता माँ मेरी क्या गलती थी? मैंने केवल पिता की गोदी में बैठने की इच्छा मात्र की और थोड़ी सी चेष्टा की गोद में जाने के लिए। क्या पिता की गोदी में बैठने की इच्छा करना और प्रयत्न करना अपराध है माँ? क्या वे मेरे पिता नहीं है माँ? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ माँ? इसके अतिरिक्त मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, बता मेरी क्या गलती है? माँ क्या बता देगी? बंधु दूसरी माँ होती मुकदमा लड़ने का पाठ पढ़ाती, बेटा मैं तेरी माँ हूँ और सुरुचि से बड़ी हूँ, तुम मेरे गर्भ से समुत्पन्न ज्येष्ठ प्रथम राजकुमार हो, राजगद्दी पर सबसे प्रथम तेरा ही अधिकार होता है और पिता की गोदी पर सब प्रथम तेरा ही अधिकार होता है। वो कौन होती है तेरा अधिकार छीनने वाली?
अगर इस पिता ने सही न्याय नहीं दिया तो चल मनु जी की कचहरी में मुकदमा कर। मनु जी भी सही न्याय न दे तो उनसे भी बड़ी कचहरी परमेष्ठी पद आसीन ब्रह्मा की कचहरी में मुकदमा कर। दूसरी माँ होती तो ऐसा पढ़ाती, लेकिन ध्रुव की माँ तो सच्चे अर्थ में माँ है। इसने मुकदमा लड़ने का, झगड़ा लड़ाई का पाठ नहीं पढ़ाया। और क्या है इस कचहरी से उस कचहरी और उस कचहरी से उस कचहरी, बेटे को भटकाना दौड़ाना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बड़ा प्यारा प्यारा सवैया कहते हैं, जिसके शब्द तो बड़े सरल हैं लेकिन भाव बड़ा ही ठोस श्रुति सम्मत सिद्धांत है। सुनिए, बड़ा तसल्ली देने वाला सवैया है। कहते हैं कि काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आगी लगे तब दो को जारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह परे तब दो को फारे। ऐसे ही किसी और की ओट न जीव बचे, प्रभु ओट बचे यह वेद पुकारे। दुखी की ओट लेकर के दुखिया सुखी हो जाएगा? पतित की ओट लेकर के कोई दूसरा पतित उत्थान की ओर चला जाएगा? नहीं। संसार दुखिया है। संसार से क्या सहारा और मदद मांगना। माने एक और कदम आगे बढ़कर एक बढ़िया बात बताई। कहा कि बेटा, ये संसार है, संसार बना ही है गुण और दोष दोनों की मिलावट से। कुम्हार केवल मिट्टी से बर्तन नहीं बना सकता, कुम्हार केवल पानी से बर्तन नहीं बना सकता। मिट्टी और पानी को जब एक में सानता है तब बर्तन बनाने की स्थिति बनती है।